सुप्रभात। आओ आओ, अंदर आओ। आप हमेशा क्या करते हैं? हाँ, एक घेरे में बैठो। बैठो बैठो। इसे कोई जगह देगा? मैडम मैं हाँ मुझे जगह दो। थोड़ा बड़ा घेरा बनाओ। ठीक है। ठीक ठीक है है बहुत मैडम, अच्छे। ठीक है। क्या आप सभी ने नाश्ता किया? हाँ अब मैडम। कुछ समय पहले हमने समूह बनाए थे, है ना? तो चलिए नए समूह बनाते हैं। ठीक है। ठीक है कौन किस समूह में मैडम। रहेगा? हमने कल चर्चा की थी, है ना? तो उसी पर हमने एक समूह चार्ट बनाया और उसे वहां रखा। हाँ चमेली समूह। मैडम। अपने हाथ उठाओ। चमेली समूह में कौन है? मैं तनिषा, मैडम, मधु, मैं समर्थ और लिहान। आप सब उस तरफ बैठो। अब तुम्हें खड़े होना है। आओ इस तरफ आओ। ठीक है। अब नंदिनी, पंकज, भरत और हनी, आओ यहाँ बैठो। मधु, इसे बिठाओ। आप सब इस तरफ समूह बनाओ। हाँ, यहाँ ठीक बैठो। है कमल मैडम। समूह, कीर्तना, श्रेयस, गगन और अमूल्य, वहां बैठो। मैडम अब कौन बचा? आपका कौन सा समूह है? मैडम मैं रह गया। गुलाब समूह, जाओ उनके साथ बैठो। तो ठीक है हर समूह का मैडम। एक अपना नाम है ना? समूह के हर एक का एक नाम है ना? एक है ए, एक बी, सी, डी, है ना? मैं प्रत्येक समूह के प्रत्येक को ये दूंगी, आप पिन कर दो। ध्यान ठीक है से, चोट मैडम। नहीं पहुंचाना, पोशाक पर लगाओ। ठीक ठीक है है मैडम। मैडम। अरे तुम्हें पता है क्या कैसे करना है? अरे खुद मुझे पे नहीं लगाना, पता। किसे ए मिला, किसे बी, आपको मुझे बताना है ना? अब समूह में बैठो, लेकिन थोड़ा फैल के। तुम्हें कौन सा मिला? मैं एक समूह ए में दे दूंगी। मैं जो आपको काम दूंगी, आपको समझना होगा कि आपको क्या करना है। ठीक है? ठीक है सचिन ऐसा करो, मैडम। मधु ऐसा करो, नंदिनी ऐसा करो। मैं ऐसा नहीं कहूंगी। जब मैं ए कहूंगी तो हर एक समूह के ए को समझना है। क्या ये स्पष्ट है? कोई सवाल है? नहीं खेल के मैडम। सीखे, करो करो और और समझो, समझो। खेलो और खेलो और सीखो। सीखो। करो करो और और अब समझो। समझो। आपके समूह में कौन है आप जानते हैं। सभी ए अपने हाथ उठाओ। जल्दी, सारे ए। अब अपने हाथ नीचे रखे। बी, ताली बजाओ। केवल बी को ताली बजानी है। सी, नमस्ते करो। डी, अपना हाथ उठाओ। डी, अपना हाथ उठाओ। आपको उसे बताना है, ठीक है? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ताली सब लोग। अब समूह के नेता एक एक करके मेरे पास आओ। प्रत्येक समूह के नेता मेरे पास आओ। ये रखो, मैं बताती हूँ क्या करना है। ये लो। अब आपने ये सारी चीजें ली है ना? आपको क्या करना है? ये पीले क्यूब्स आपको देखना होगा कि कितने लेंगे तो इसके समान होगा। मैं आपको बाद में बताऊंगी इसे क्या कहते हैं। अब सभी ए इसे बीच में रखे, सारे बी पीले क्यूब्स रखे। इनको ठीक से रखने के बाद सी को गिनना होगा। अरे वो वैसा करना है। डी को देखना है क्या ये सब ठीक से कर रहे हैं। ये तो गीला वाला दो। अरे सर, हाँ तुम उधर बैठो ना। वो वाला। अरे ऐसे क्यों आया? अरे उस समूह का क्या आप कर क्यों चुके? है? बहुत अच्छे। कितने हैं? क्या आपने गिना? गिनिए और देखिए। गिनिए। 1 2 3 4 7 8 9 बहुत अच्छे। 10। इस समूह के पास 10 है। नीले छड़ का मतलब 10। क्या आपके पास 10 है? क्या आपके भी पास 10 है? आपके पास तो 9 हाँ है। मैडम। मैडम ठीक से गिनो। ऐसा करो ना। अरे ठीक से रखो। अरे अब गिनो। अब 10 है ना? हमने क्या किया? हाँ हमने 10 मैडम। पीले क्यूब्स को इस तरह रखा और हमें एक 10 मिला। एक दहाई। एक इसे नीली क्या कहते हैं? छड़। ये 10 है। 10 का मतलब नीली छड़। ठीक है? हमें क्या कहना है? ये एक है।
1 इकाई, एक 1 दहाई, इकाई, और ये है 10 नीली छड़। आपने तीसरी कक्षा में 10 का बंडल बनाना सीखा है ना? तुमने क्या हाँ किया? 10 का मैडम। बंडल बनाया, ठीक है? अब मैं आपको कुछ और चीजें दूंगी, आपको मुझे बताना होगा कितने हैं। आपके समूह में बैंकर कौन है? हाथ उठाओ। ठीक है, बाद में मुझे आपको कोई छुट्टे देने हैं, अभी हाथ नीचे करो। अब आपके पास वो है ना? कुल मिलाकर कितने हैं आपके पास? मुझे गिन के बताना, ठीक है? मुझे नीली छड़ दो, नीली छड़ दो। मैडम हमारे 18, पास आपके 18 पास है। 18 है। 18 अब मैडम। अब आपको अपने समूह के बैंकर को छुट्टे देने होंगे। अगर आप 10 पीले क्यूब्स देते हैं तो बैंकर आपको कितनी नीली छड़ देगा? समूह के बैंकर कहाँ हैं? मैं आपको ये दूंगी। अतिरिक्त न दे, ठीक है? आपस में बदल कर देखो। जोर से बोलो, अन्यथा मुझे सुनाई नहीं दे रहा। हाँ, मेरे पास 10 है। मैं आपको छुट्टे दूंगा, मुझे आप नीली छड़ दे। पूछो। अरे ऐसा नहीं करने का। अरे ऐसा नहीं है। अरे तो बैंकर, आपको सावध रहना होगा, वो आपको केवल 9 दे सकते हैं। गिन के लेना। ऐसे नहीं है। आप उसकी मदद करें। अरे ऐसा नहीं। अरे आपने कितने दिए? क्या हम गिनेंगे? बताओ ऐसा करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। यहाँ कितने हैं? 23। मैं आपके पास भी आऊंगी, पहले इन्हें सिखाऊं, फिर तुम्हारे पास आती हूँ। 23 है ना? अब इसे नीली छड़ के पास ठीक से रखो। मैडम ने जैसे बोला वैसे करो ना। उसे करने दो, बाकी के सब देखो। देखो देखो वो क्या कर रही है। जोर से गिनो। ऐसा क्यों कर रहा है? तो ठीक से नहीं कर रहा है। मुझे गलत हो रहा है ठीक से। अरे उसे रोकना। 10 यहाँ है ना? इसमें 10 है, हम इसे इस तरफ रखेंगे। ये 10 है। अब कितने हैं? गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 क्या 12 इसने 13। ठीक से गिना? अब आप इसे ठीक हाँ से रखो और मैडम। बताओ कितने हैं? 1 2 3 4 5 10 6। है ना? इसका मतलब पीली क्यूब्स यहाँ दे दो, हम इसे यहाँ रखेंगे। अब क्या हुआ? 23 है ना? 10 के कितने बंडल बनाए? 2। ये एक 10, ये दूसरा 10। अब कितनी इकाइयाँ शेष है? 3 3। है ना? इसे कहते हैं दहाई का बंडल, ठीक है? जब हमने 23 में से 10 के बंडल बनाए तो ये क्या है? एक 10, 10 दो 10, 2 10 एक 10, दो 10, एक इकाई, दो इकाई, तीन इकाई, 20, 21, 22, 23, 23 है ना? अब हम इन्हें स्थान मूल्य चार्ट पर कैसे रखेंगे? मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है मैडम। अब क्या आप देख सकते हैं? इकाई की जगह क्या? दहाई है ना? अब आप इन्हें यहाँ रखें और मुझे बताएं कितनी दहाई है हमारे पास? हमारे पास दो 10 है ना? दो 10 और तीन इकाई, यानी कि 23। एक 10, दो 10 और तीन इकाई, ठीक है? इसके बारे में कुछ और जानकारी कल सिखाऊंगी। हमारी किट में ऐसा केवल एक ही चार्ट है, ठीक है? हमारे पास केवल ऐसा एक ही चार्ट है, मैंने ये आपको पहले दिखाया है। मैं हर समूह को नहीं दे सकती, तो ये आपका गृहपाठ है। इसी तरह घर जाकर एक कागज पर ऐसा चार्ट बनाना है। यहाँ क्या है? इकाई, दहाई, सैकड़ों और हजार। इस तरह आपको एक चार्ट बनाकर लाना है। जब आप घर जाएंगे तो मैं आपको चार्ट पेपर दूंगी। हर समूह के लिए एक आपको ठीक से बनाना है और लाना है। ठीक है मैडम।
आप इसके चित्र भी बना सकते हैं अगर आप चाहे तो। जैसे आप चाहे कर सकते हैं। कल मैं आपको इसके अंक दूंगी। अब आप घर जा सकते हैं, ठीक है? धन्यवाद मैडम। शुभ प्रभात सुप्रभात। आओ। मैडम। बहुत अच्छे। इधर बैठो तुम मेरे सभी पास। बच्चे आनंदी लग रहे हैं। यहाँ घेरे में बैठो। मैं चार्ट देखूंगी। यहाँ यहाँ बड़ा घेरा बनाओ। ये सर्कल टाइम है। मैं किधर मैं बैठूं? आपको एक कहानी बताऊंगी। यहाँ। ओह, आपने चार्ट बनाया। हाँ मैंने बनाया है। धन्यवाद आपकी शाबाशी। देखो बहुत मैडम। अच्छे। इकाई, दहाई, सैकड़ों और हजार। बहुत अच्छे। ध्यान से रखो। क्या आपके समूह ने भी बनाया और लाया? बहुत हाँ अच्छे, बहुत अच्छे। मैडम। अच्छी बात। आप सबने आपका गृहपाठ किया। हाँ मैडम। गतिविधि के लिए चमेली समूह। बहुत अच्छे। चमेली। सूरजमुखी। अच्छा, कमाल। कमल। गुलाब। बहुत अच्छे। जब आप अपना गृहपाठ करते हैं तो आपको स्टार्स मिलते हैं। यदि आप कक्षा में भी ठीक से बैठते हैं तो आपको स्टार्स मिलते हैं। अब ये सारे चार्ट बंद कर दो। इन्हें उस तरफ रखो। क्या मैं आपको एक कहानी बताऊं? हाँ मैडम। क्या आपने मेला देखा है? क्या आपके गांव में आपने मेला देखा है? मेले में क्या होता है? हाँ, खेलने के लिए होगा। खेलने की खाना चीजें। होगा। हाँ, खेलने की दुकान होगी। मिठाई। और क्या? मिठाइयाँ होगी। और क्या होगा वहां पे? हम जो चाहे कपड़ों ले की सकते हैं। दुकान। हाँ, ये सब भी होगा, है ना? अब हमारी कहानी में एक बच्चों का समूह मेला देखने के लिए गया था। कितने बच्चे गए होंगे? मानो 12 बच्चे। ठीक है। सभी एक साथ एक बस में मेले में गए। वे चारों ओर चले। उन्होंने खाना खाया। वे खेले। आपने मुझे मैरी गो राउंड के बारे में नहीं बताया। वो भी तो वहां होगा। हाँ, वो खुश है। जब घर जाने का समय हुआ तो बस निकल पड़ी। अब वे घर नहीं जा सकते। अब क्या करें? चल के जाना बहुत दूर है। 10 किलोमीटर चल नहीं सकते। इसीलिए वो क्या करते हैं? गगन कहता है, मेरे चाचा का घर पास ही है। उनके घर में बहुत सारे कमरे हैं। उनके घर में बहुत सारे कमरे हैं। हम उन्हें कुछ जगह देने के लिए कहेंगे। ठीक है? क्या हम सब एक साथ उन्हें पूछें? ये एक बहुत खास सड़क है। यहाँ के सारे घर लोगों को इसी तरह रहने के लिए बनाए हैं। ये एक बड़ा मंदिर है, बहुत बड़ा मेला है इसलिए। तो अगर आप ऐसी जगह एक साथ जाते हैं, क्या आप एक साथ चलते हैं? आप क्या करेंगे? कुछ तेजी से जाते हैं, कुछ धीरे-धीरे चलते हैं, है ना? हम में से एक को बीच में रहना बराबर। होगा। तो इनमें से 5 तेजी से चलते हैं। वे वहां पहुंचते हैं। वे गगन के चाचा से पूछते हैं। उनका दरवाजा खटखटाते हैं। चाचा क्या पूछेंगे? जब इतने सारे बच्चे आते हैं? वो पूछेंगे तुम यहाँ क्यों आए हाँ, हो। वे उनसे पूछेंगे क्या हुआ? वे कहेंगे हमारी बस जा चुकी। क्या हम आपके घर रह सकते हैं? अब चाचा क्या कहेंगे? क्या वे अनुमति देंगे? हाँ, वो हाँ कहेंगे। वे गगन को जानते हैं। वे कहेंगे आप रह सकते हैं, लेकिन इस घर की एक खासियत है। इस घर में 9 कमरे हैं। छोटे कमरे। हर कमरे में केवल एक बच्चा रह सकता है। क्या आप सब अकेले रह सकते हैं? क्या तुम डरते हो? क्या आप रह नहीं सकते नहीं हो? मैडम। मैडम। हाँ ठीक हाँ है। मैडम। मैडम। फिर अंदर आओ। वे पूछते हैं कितने सारे बच्चे आए हैं? 5 बच्चे आए हैं। क्या आप देख सकते हैं? क्या मैं चित्र बनाऊं? हाँ कितने मैडम। कमरे हैं यहाँ पर? 9 कमरे हैं। मैं इसे घर की तरह बनाऊंगी। ठीक ठीक है है मैडम। मैडम। यहाँ कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे आए हैं। 5। कौन कौन है? एक तो गगन है। बताओ। मैडम मैं मधु। मैडम मुझे। सारे लड़के। एक नहीं लड़की भी तो मैडम हो। मैं भी हूँ। ठीक ठीक है है 5 मैडम। मैडम। बच्चे,
5 बच्चे यहाँ पहले पहुंचे। वे इस घर में ठीक है। रहेंगे। हर कमरे में एक बच्चा। कुल कितने कमरे हैं? 9 कमरे हैं, है ना? 1, 1 2 3 4 बहुत अच्छे। 5 अब 4 और बच्चे आ रहे हैं। वे धीरे आ रहे हैं। वो भी यहाँ आएंगे। वो जानते हैं ना हमारे दोस्त इसी घर में है। वे यहाँ आकर दरवाजा खटखटाएंगे। वे चाचा से पूछेंगे, हम भी आना चाहते हैं, हमें भी जगह दो। ठीक है? क्या यहाँ जगह है? हाँ क्या यहाँ मैडम 4 बच्चों के लिए जगह है? वो क्या हाँ, कहते हैं? ये मैडम। गगन के चाचा का एक नाम है। उनका नाम इकाई चाचा। गगन उन्हें इकाई चाचा कहता है। ये इकाई चाचा का घर है। क्या हम इन्हें इस घर में रहने दें? ये 5 पहले से है। अब ये 4 अंदर जाएंगे। गिनो। 1 2 3 अब ये सारे बच्चे घर के अंदर है। अब एक और आया, कहने लगा मुझे क्यों छोड़ दिया? मैं भी अंदर आना चाहता हूँ, लेकिन यह जगह नहीं। अब क्या करें? अब क्या करें? अब कौन बाहर जाएगा? हम कमरा बांट नहीं, सकते एक हैं। साथ तो नहीं रह सकते। एक कमरे में एक बच्चा, छोटा कमरा है। 2 एक साथ नहीं रह सकते। हम नया कमरा बनाएंगे मैडम। नहीं, नया घर नहीं बना सकते। हम नया घर नहीं बना सकते। वो क्या कह रहा है? इस घर में आपके लिए कोई जगह नहीं। सभी कमरे भरे हुए हैं। लेकिन अगला घर मेरे भाई का है। उसके पास बड़ा घर है, बड़े कमरे हैं। जाओ उससे जाके पूछो। वे कहते हैं। लड़का दूसरे घर जाता है और दरवाजा खटखटाता है। मैंने आपको बताया था, ये सड़क बहुत खास है। अब इस घर में कितने कमरे हैं? 9 कमरे। वे कहते हैं, ये चाचा बाहर आकर कहते हैं, मेरा घर बहुत बड़ा है। 9 कमरे हैं, लेकिन कमरे बहुत बड़े हैं। आप कितने हैं? कितने हैं? केवल एक। चाचा कहते हैं, मैं एक व्यक्ति को नहीं दूंगा। घर के कमरे इतने बड़े हैं कि 10 लोगों को एक में रहना पड़ेगा। एक बच्चे के लिए मैं नहीं दूंगा। 10 का समूह बनाकर आओ और मैं साथ में जगह दूंगा। हम इन लोगों को वहाँ ले हाँ, जाएंगे। बहुत अच्छे। वो अकेला तो नहीं जा सकता, इसीलिए वो इस घर में जाकर उनसे पूछेगा कि वे मुझे जगह नहीं दे रहे। क्या सब मेरे साथ आओगे? एक साथ वे कितने हैं? 10। वे सब 10 है। आओ, हम सब एक साथ दूसरे घर में जाते हैं। अब सब के सब इस घर में गए। अब इस चाचा का नाम क्या हो सकता है? पहले चाचा का नाम था इकाई चाचा। अब इसका क्या होगा? राजू अंकल। कौन बता सकता है? हमारे पास इकाई चाचा है। इस चाचा का नाम दहाई चाचा। दहाई चाचा। 10। उन्हें प्यार से 10 बुलाते हैं। ये सारे 10 बच्चे एक साथ आए दहाई चाचा के घर। हमने इसे पहले भी सीखा था। हमने इन इकाइयों को एक साथ रखा था और 10 का बंडल बनाया था। यही चीज हमने यहाँ भी देखी, है ना? हमने 10 एक साथ रखे, उन्हें एक साथ रखकर उनका एक बंडल बनाया। इसी तरह यहाँ पर भी हमने 10 बच्चों को एक कमरे में रखा, है ना? एक कमरे में कितने हैं इस घर में? 10 बच्चे। अभी नहीं लिखो, आपको ये बाद में लिखना है, ठीक है? अब क्या सब बच्चे पहुंचे? कितने गए थे मेले में? 12 बच्चे। क्या 2 को ऐसे ही छोड़ दे? नहीं मैडम। उनको यहाँ लेके आते हैं। हाँ, वे भी अब आएंगे। वो थोड़ी देर से आ रहे थे। उन्होंने थोड़ा खाना खाया। अब वो यहाँ पहुंचेंगे। क्या इस इकाई घर में चाचा। जगह है? क्यों नहीं? नहीं मैडम, क्योंकि वे यहाँ सिर्फ सिर्फ 2 है। 2 इस घर में कितने होने चाहिए? 10 होने चाहिए, पर वे तो 10 नहीं, इसीलिए उन्हें इकाई चाचा के घर जाना होगा। यहाँ 10 बच्चे हैं और यहाँ 2 बच्चे हैं। यहाँ कितने कमरे भरे हैं? एक एक कमरा।
दहाई के घर में एक कमरा भरा है। इकाई के घर में कितने कमरे भरे हैं? 2। दो 1, 2। इसीलिए हम 12 इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है? अब आप ये कहानी समझे हैं, है ना? हाँ मैडम। हमने कल ये स्थानीय मान चार्ट बनाया था, है ना? 10 का बंडल कैसे बनाना है? अब हमने ये कहानी सुनी, अब हम इसे चार्ट पर लिखते हैं। ये है पीले क्यूब्स, आप जानते हैं। ये नीली छड़ यानी 10, एक 10। इसी तरह 10 नीले छड़ का बंडल बनाता है 100। आप जानते हैं, हमने पहले ही देखा है। हम इसे क्या कहते हैं? हाँ, 100। समझ में आप जानते आया। हैं, है ना? ये क्या है? एक इकाई। ये क्या है? 10। इस दहाई के 10 जब हम एक साथ रखते हैं, ये हो गए दहाई के 10, यानी कि 100, है ना? अब इस स्थान हाँ, मूल्य चार्ट पर मैडम। ये है इकाई, ये है दहाई और ये है 100 की जगह। मेरे पास 4 पीले क्यूब्स है, एक नीली छड़ और मैं इसे 100 की जगह रखूंगी। अगर आपको इसे पढ़ना है, कितने 100 है हमारे पास? 100, 100 एक दहाई और 4 इकाई, यानी 114, है ना? मैं आपको ये करने को दूंगी। अब यहाँ देखो, 10 शतक यानी कि 1000, हम इसे भी करेंगे। ठीक है? ठीक अब है मैडम। सारे समूह के नेता यहाँ आओ, एक एक करके आना। मैं ये आपको दूंगी, आपको इन्हें यहाँ रखकर मुझे दिखाना है। आपको इन्हें इस स्थान मूल्य चार्ट पर रखना है और मुझे दिखाना है। ठीक है? ठीक है मैडम। अब मैंने आपको ये सारी वस्तुएं दी, अब इन्हें इस स्थान मूल्य चार्ट पर रखे जो मैंने आपको दिया था। ठीक है आपके मैडम। स्थान मूल्य चार्ट पर इन्हें रखे। समूह के सारे डी स्थान मूल्य चार्ट पर आप रखें। नहीं 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 मैडम, मैं हूँ डी समूह का। क्या आपने इसे ठीक से रखा? हाँ अब मैडम, क्या ये आप रख पढ़ दिया, सकते हैं? रखाया पढ़ के मैडम। सुनाओ। अरे वहाँ अरे पे ऐसे रखो। मत कितने 100 है? रुको रुको, तुम्हारे समूह के पास भी आऊंगी। आपको भी यहाँ आना है। यहाँ आओ। 200। अरे नहीं, अरे मुझे अरे पता ये ठीक है? 200 बता। अरे वो अर्जुन ने तो हाँ, मैं आती हूँ। 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, गिनो। 1 2 3 4 5 6। 6। तो कुल संख्या क्या हुई? नहीं, इसे ठीक से पढ़ो। 2 200। फिर से गिनो। कितने 100 है? 10 और 5 नहीं, हाँ, 10 और 5। क्या ये पैसे हैं? ये सिर्फ एक संख्या है। 246 ये संख्या है। हाँ, बहुत अच्छे। क्या आपने ठीक से रखा? आपकी संख्या क्या है? आपने ठीक से गिना है ना? क्या आपने भी रखा? बहुत अच्छे, मैडम बहुत अच्छे। अब मैडम चौथे समूह के नेता यहाँ आओ। हो गया। हमारा चौथे समूह का नेता कौन है? गुलाब समूह। आओ। इस गतिविधि के लिए आपको एक स्टार मिलेगा। आप सबने बहुत अच्छा किया, ताली बजाओ। अब सारे टीएलएम को एक तरफ रखो, मैं आपको और कुछ दिखाऊंगी। स्थान मूल्य चार्ट वहीं पर रखो। आपने 246 रखे थे, है ना? अब हम किसी और चीज को लेके देखेंगे। सचिन, ठीक आपने है क्या कहा? मैडम। 246 रुपए। अभी हमारे पास रुपए भी है, मैं आपको दूंगी। अब हर समूह के नेता यहाँ आओ, मैं आपको कुछ दूंगी। मुझे पता नहीं कितने। मैडम सिर्फ नेता यहाँ आना। मुझे रुको रुको, ये लो।
अब मैंने आपको पैसे दिए है ना, 246। अब इसे स्थान मूल्य चार्ट पर रख दो। हाँ, आपके पास रखो। 246। शायद आपके पास ज्यादा पैसे भी हो सकते हैं, उन्हें उस तरफ रखो। आपको बस 246 रुपए रखने हैं। दो हो सैकड़ा, चुका? चार अब दशक ज्यादा के पैसे और बैंकर छह को दे दो। इकाइयाँ। आपको ठीक से गिनकर इन्हें रखना है। 246। 246। क्या आपका हो चुका? अरे हाँ, बहुत ठीक अच्छे। से भी नहीं कर रहे हो। अरे हाँ, मैडम ने जैसे बताया वैसे ही करना अब है। बैंकर, बैंकर यहाँ आओ। अरे बैंकर, तुम्हें जाना है। मैं आपको 10 के छुट्टे देती हूँ। आओ। मैडम मैं ये ज्यादा है? ठीक है, जाओ बैठो, मैं आती हूँ। क्या ये ठीक है? मुझे बताओ, कैसे बने 246? हाँ, वैसे ही है, वैसे ही है। अरे वैसे ही 200। अरे हाँ, आपको बोलना होगा। 246। अरे हाँ, तुम ठीक से नहीं कर रहे हो। अगर समझ नहीं आए तो बहुत अरे अच्छे। आपने ऐसे मुझे ही 10 होता रुपए है। दिए है ना? सिखा रहे हो, आपके पास कम हो तो भी चलेगा? नहीं। ओ, आपके पास 10 है? अच्छा ठीक है, जाओ बैठो। 246। बहुत अच्छे। अरे ऐसा देखो ना, नहीं, ऐसे ही है, ऐसे ऐसे ही करना कहा है। जाओ। दिखाओ, क्या आपने ठीक से रखे? आपको गिनना है। 1, 10। 100 के स्थान में कितने हैं? 2। दो और दहाई की जगह? है। 2 है। और इकाई? बहुत अच्छे। मैडम। अगर आप ठीक से नहीं बैठे तो आपके अंक कम होंगे। मैंने बताया वैसे ही करो। ये कितने हैं मुझे बताओ। बहुत अच्छे। अब आपने 246 रखे हैं, हाँ, है ना? अब मैडम। यही चीज इकाई चाचा के घर और दहाई चाचा के घर कैसे रखेंगे, आइए देखें। हाँ, मैं जल्दी से मैडम। दिखाती हूँ। आपको मेरी मदद करनी होगी, ठीक है? ठीक है मैडम। क्या आप मुझे बताएंगे ये किसका घर है? किसका घर है? मैडम, शतक चाचा है वो, शतक। सैकड़ों चाचा का घर। अब हमने इकाई के घर में कितने रखे? हमने 6 रखे, है ना? अब ठीक से देखो। अगर ठीक से नहीं देख पा रहे तो यहाँ बैठो। ठीक है अगर ठीक से नहीं मैडम। देख पा रही तो वहां बैठो। हाँ, ठीक है। इकाई के घर में कितने हैं? 6 मैडम। मेरी बात दोहराओ। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये आप कहीं भी लिख सकते हैं। इसी पंक्ति में लिखना जरूरी नहीं। इस घर में आप कहीं भी लिख सकते हो, ठीक है? सारे 6 यहाँ लिखे हैं। आप जो चाहे खाली रख सकते हो। अब दहाई के घर में एक कमरे में कितने? चार दहाई के घर में, दहाई चाचा के घर में एक कमरे में 10 लोग रह सकते हैं। क्या 5 रह सकते हैं? नहीं, है ना? 2 बच्चे? नहीं, क्या ये खाली रह सकता है? नहीं। हो सकता है। हाँ, अगर कोई भी नहीं तो कितने? शून्य। जब कोई नहीं तब शून्य। या तो शून्य या फिर 10। क्या 12 रह सकते हैं? नहीं, है ना? अब आपके पास कितने 10 है? 4 10 है आपके पास। एक 10। 1 10, 2 10, 3 10, 4 10। क्या मैं लिखूं? नहीं। नहीं, अब कितने 100 है हमारे पास? अब इसी तरह दहाई चाचा के घर जैसे ही सैकड़ों चाचा के घर कितने कमरे हैं? 9 कमरे हैं। इन 9 कमरों में हर कमरे में कितने रह सकते हैं? 100। सिर्फ 100। या तो शून्य या फिर 100। इसी तरह आगे बढ़ेंगे। चौथी कक्षा के बच्चे, आप 4 अंक की संख्या सीखेंगे, यानी 1000 का घर, 1000 चाचा के घर भी 9 कमरे होंगे। हर कमरे में 1000 लोग रह सकते हैं। इसके बाद 5वीं कक्षा के कितने बच्चे हैं? आप सीखेंगे 5 अंक की संख्या। हाथ नीचे रखो।
5 अंक की संख्या के लिए 1000 के बाद 10,000 का घर, ये मैं आपको बाद में सिखाऊंगी। उसमें भी 9 कमरे होंगे। ठीक है मैडम। अब सैकड़ों चाचा के घर में कितने हैं? क्या आप मुझे बता सकते हैं? क्या हम लिखें? 2 है। हमें 100 लिखना है। 100, 200। अब अगर हमें 246 लिखने हैं तो हम कैसे लिखेंगे? कितने 100 है हमारे पास? 2 मैडम। 100, 200। हम इसे 2 में लिखेंगे। दहाई चाचा के घर कितने कमरे भरे हैं? 4 6 6 कमरे भरे हैं। 246। जब हम स्थान मूल्य तालिका बनाते हैं, ये है इकाई, दहाई, सैकड़ों। हमें अभी 1000 की जरूरत नहीं। सैकड़ों की जगह 2। दहाई में 4, इकाई में 6, 246, है ना? 246 इस तरह हमें लिखना होगा। क्या आप समझे? ठीक है अब मैडम। यही अपनी कॉपी में लिख लो। पहले मैं आपको बताऊंगी ऐसे घर कैसे बनाते हैं, ठीक है? आपको क्या करना है, ये सब अभी मत लिखो। सिर्फ ये 9 कमरे बनाओ, एक समूह बनाओ। आपकी वर्ग रेखा कॉपी में आपको ऐसा घर बनाना है, 9 कमरों के साथ। घर के चारों ओर पेंसिल से आप रेखा बनाएं और फिर घर के अंदर की रेखाएं निकालकर कमरे बनाएं। आप कर सकते हो या मैं दिखाऊं? क्या मैं बताऊं? अब आपकी कॉपी में ऐसी रेखाएं हैं, है ना? है ना? तो आपको क्या करना है? ठीक से देखो। वर्ग रेखा कॉपी में ऐसे वर्ग बने हैं, तो आपको वर्ग नहीं बनाने। आपको सिर्फ गिनना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 3 इस तरफ और 3 इस तरफ। एक पंक्ति ऊपर छोड़े। हाँ, क्या मैं पेन से कलम लिख से सकते लिख हैं। लूं? 5वीं कक्षा के बच्चे पेन से लिख सकते हैं। अब हमारे पास इकाई चाचा का घर है। इसी तरह सैकड़ों का घर बनाएंगे। क्या आप कर रहे हैं? हाँ मैडम, हम कर रहे हैं। मुझे दिखाओ। देखो मैडम, मेरा हो गया। हाँ, इसका काम देखो। दिखाओ देखो, दिखाओ मैडम। यहाँ क्या किया आपने? हमने क्या सीखा था? इकाई चाचा के घर कितने कमरे हैं? हमने क्या देखा था? 9 कमरे, है ना? कितने हैं यहाँ पर? आइए गिनते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 कमरे हैं। ये सही नहीं, हमें 9 कमरे बनाने हैं। यहाँ ये ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यहाँ इसने 12 कमरे बनाए, है ना? ये ठीक नहीं है। आपको 3 गुना 3 कमरे मैडम, बनाने हैं। मैडम, एक हो तरफ गया, 3 मैडम, और मैडम, दूसरी मैडम, तरफ अच्छे 3। से किया, ये देखो देखो, मैडम। अब इसने क्या किया? ये बीच में जगह छोड़ी। हमें जगह छोड़ने की आवश्यकता नहीं। इन्हें एक दूसरे के बगल में बनाना है। बीच में जगह नहीं छोड़नी। क्या आप दोबारा करोगे? हाँ, मैं हर एक मैडम। के पास आऊंगी। फिर से करो। एक बार और करो। मैडम, मेरा देखो। अब आप सब मैडम, समझे कैसे मैडम, करना है? इसके बाद क्या मेरा आपने फिर है। से किया? हाँ अभी इसमें कुछ नहीं मैडम। लिखो, सिर्फ कमरे बनाओ। इसने ठीक से किया। बहुत अच्छे। 9, 9, 9 बिल्कुल सही। क्या आपने पूरा किया? मैडम, अब ये सही सारे किया। समूह मैडम, कृपया हमारा हो देखें गया, क्या आपके मैडम। समूह ने ठीक से किया है। ठीक है? क्या सबने पूरा किया? बहुत अच्छे। आप में से कुछ ने क्या किया? दहाई के घर में उन्होंने 1 लिखा। क्या ये सही है? नहीं, नहीं दहाई के घर मैडम। में हमें 10 लिखना है। सैकड़ों के घर में हमें 100 लिखना है। ठीक है? क्या आपने पूरा किया? अरे वाह, ताली बजाओ। हाँ मैडम।
सबके पास प्ले मनी है ना? और ठोस 10 घन भी, है ना? अब मैं आपको एक हाँ अंक दूंगी। मैडम। आपको इसे ठोस 10 घन में रखना है और मुझे बताना है। और फिर आपकी कॉपी में हम इसे अभ्यावेदन चरण कहेंगे। दहाई घर आपको लिख के मुझे बताना होगा। जो भी समूह पहले ठीक है करेगा उन्हें मैडम। तालियां मिलेंगी। क्या आप तैयार है? ठीक जल्दी है करना है। मैडम। 30 30 को व्यवस्थित रखें। सभी शुरू करें। ठोस 10 घन से आपको 30 बनाने हैं। ये बनाने के बाद आपको इसे अपनी कॉपी में लिखना है इस तरह से। कैसे लिखोगे? मुझे दिखाओ। अरे ऐसे तो नहीं है। नीली छड़ का उपयोग करके अरे हाँ। ठोस 10 घन के साथ। कौन सा ठोस 10 घन है? हाँ, इसे मैडम मेरा रखो। हो गया। इसके बाद इकाई और दहाई की जगह बनाओ। क्या आप लिखोगे? क्या? इतना बड़ा घर नहीं, जैसे मैडम हमने मैडम बोर्ड पर ऐसे किया क्या? है। आपको ऐसे करना है, इस तरह। इसको ऐसे करें। 9 कमरों का घर। नहीं, अपने हाथ से करो। ये सही नहीं। आपको 3 गुना 3 करना है। मैडम मेरा हो गया, देखो ना। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब इकाई, दहाई और सैकड़ों लिखे। ताली बजाओ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। और एक स्टार चमेली समूह के लिए, सबसे पहले खत्म करने के लिए। अब एक और प्रश्न देखते हैं। सब कुछ वापस रख दो। 505 ठोस 10 घन से। 505 उन्हें ठीक से रखकर मुझे बताओ। आपके पास बस 4 है। ऐसे कर हाँ, हाँ, ऐसे। अरे हाँ ये तो अब क्या कर सकते हैं? ऐसे मत करना ऐसे। बोर्ड पे लिख के आपके पास और क्या वस्तुएं हैं? अरे हाँ कलम से भी। आपके पास प्ले मनी है? ठीक है, तो ठोस 10 घन निकालकर प्ले मनी का प्रयोग करें। ठीक है? ठीक है मैडम। देखो, आपके पास बस 4 है ना? तो इसे इस तरफ रख दो और प्ले मनी का प्रयोग करो। ठीक है यदि आपके मैडम। पास काफी है तो उन्हें ठीक से रखें। ऐसे ऐसे ये बराबर है। बहुत अच्छे। ऐसे नहीं अब इसे अपनी कॉपी में लिखें। कैसे लिखना है? इकाई, दहाई, सैकड़ों, 3 घर आपको बनाने हैं। इस तरह 3 घर। ठीक है? ठीक है मैडम। आपकी कॉपी में लिखे अभ्यावेदन चरण। नहीं, इतने बड़े कमरे नहीं, केवल 9 कमरे। बहुत अच्छे, इस तरह बनाना है। क्या आप इन्हें भी सिखाओगी? अरे तुमने बहुत ज्यादा यहाँ ऐसे ही है। मैंने आपको क्या अंक दिया था? अरे वैसे ही बताया 505। था। अरे मेरा तो उन्हें प्ले मनी के साथ ही दिखाओ। ठोस 10 घन का प्रयोग न करो। क्या आपके पास 1 रुपए के नोट है? उन्हें ठीक से रखो। आप देखो क्या वो ठीक से कर रही है। हाँ मैडम। 505 यानी कितनी इकाई? 5। 5। देखो क्या वो ठीक कर रही है? 5। ठीक है। हाँ, ठीक से रखो। अब कितनी दहाई है? कितनी 10? मैडम शून्य। कोई भी दहाई नहीं, है ना? और 100 के घर में कितने हैं? 5। 505। आप सब यहाँ देखें एक बार। हमने क्या किया? कितनी इकाई थी? 5। हाँ 5 ये तो मैडम। ठीक से लिखा। अब दहाई के घर कितने हैं? 0। आपने दहाई के घर में लिखा। आपने उसे कहाँ लिखना था? यहाँ ये 100 मैडम। आपको शतक के घर में लिखने थे। दहाई के घर में कुछ भी नहीं है। हो गया मैडम। क्या आप दोबारा करेंगे? ठीक से सबके लिए तालियां। अब इसे हम बोर्ड पे लिखेंगे। कौन आएगा? तुम आओ। मैं। क्या वो ठीक से हाँ, लिख रहा मेरा है? मौका है। आप सबको बताना होगा। 505। मैडम 505। नहीं, घर तो पहले से ही बने हैं।
अब उनके अंदर ठीक है लिखो, मैडम। गिन के लिखो। देखो वो शायद गलत कर रहा है। 1,000, 200, 100, 200, जरा बड़ा 300, लिखो। 400, 500। 500, हाँ मैडम। नहीं, गलत है गलत मैडम। कितने दहाई वो गलत लिखा है? बहुत गलत है। गलत। 505 में कितने दहाई है? मैडम 505 में कितने दहाई? मैडम तुम बताओ। मैं बताता हूँ मैडम। मैं कितने हाँ, 10? मैं मैं बताती बताती हूँ मैडम। 2 शून्य 505 हो में गए। कितने दहाई होने चाहिए? देखो तो 500 कितने में, दहाई बने हैं 2 शून्य दहाई के घर होंगे। में? नहीं, कोई भी दहाई दहाई नहीं। नहीं है, शून्य शून्य दहाई दहाई है। है। क्या आप सबको समझ में आया? उसने गलत लिखा है। क्या आप समझे क्यों? शून्य क्या है? शून्य का मतलब मैडम, कुछ मैडम, भी नहीं। मैडम, अब गलत है। रुको, सचिन तुम भी आओ। ठीक है मैडम। ठीक है, सचिन तुम जाओ। जाओ। सचिन यहाँ आना। कितने कमरे भरे हैं सैकड़ों के घर में? 5 कमरे। गिन के बताओ। 5 अब दहाई के घर में कितने कमरे भरे हैं? शून्य। बहुत अच्छे। और इकाई के घर में? 5 आपने 5 नहीं लिखा, लिखो। क्या ये ठीक है? क्या हमने सही लिखा? ताली बजाओ। अब तुम यहाँ आओ। मैं आपको एक स्टार दूंगी। जाओ बैठो। अब आपको ये स्थानीय मान तालिका में लिखना है। इकाई, दहाई, सैकड़ों। जल्दी लिखो। ठीक है मैडम। 5 0 5। क्या इसने ठीक से लिखा? क्या ये ठीक है? हाँ, मैडम। बहुत अच्छे, तालियां। अब सब प्ले मनी एक तरफ कर दो। मैं आपको और एक प्रश्न दूंगी। आपको जल्दी करना है। ठीक है मैडम, हम रखते हैं। 1325। मैडम। 1325। आप किन किन चीजों का प्रयोग करेंगे? ठोस 10 घन या प्ले मनी? ठोस 10 घन मुझे दिखाओ। 1325। 1325। 25। क्या आपने रखे? आपको लिखना है इकाई, दहाई। मैडम ने बोला ना। फिर से देखो, आपको कॉपी में लिखना है। ठीक है? ऐसा नहीं, ऐसा क्या आपने लिखा? मुझे दिखाओ। क्या आपने 1000 लिखा? बहुत अच्छे। ताली बजाओ इनके लिए। आप दोनों ने किया है, तो स्टार किसे मिलना चाहिए? किसने पहले किया? मैडम मेरा हो आपका गया। समूह कौन सा है? सूर्यमुखी को एक स्टार सूर्यफूल और कमल को भी एक स्टार। और बहुत कमल। अच्छे। ठीक है, अब मैं आपको एक और प्रश्न पूछूंगी। ठीक है वो सारी मैडम। चीजें रख दो। नहीं नहीं, वो जरूरी है, वो वहीं रखो। प्ले मनी और ठोस 10 घन, उन्हें एक तरफ रख दो। नए प्रश्न के लिए स्थान मूल्य चार्ट से बाकी चीजें हटा दो। अब 22,120 आपको ठीक से रखने हैं। 22,120। अरे हाँ, 22,120। ऐसे ही करना है। तुम बराबर कर रही हो। हाँ हाँ, एक ऐसे ही सौ है। मैम ने जैसे बोला था वैसे ही कर रहे हैं। 22,120। हाँ, 22,120 क्या आप रख सकते हैं? आप मुझे बताओ अगर आप नहीं कर पा रहे। हाँ, इकाई के घर में क्या? मुझे बताओ। इकाई के घर में हमें कितने रखने हैं? कितने? इकाई के घर में कितने हैं? मैडम शून्य। कुछ नहीं, आपको जोर से बोलना है।
इकाई के घर में कुछ भी नहीं। शून्य। दहाई के घर में कितने? 2। दो। सैकड़ों के घर में मैडम हम नहीं नहीं कर कर पा सकते? रहे हैं। क्यों? आपके पास कम है? क्या कम है? हाँ हमारे मैडम। स्थान मूल्य चार्ट में 10,000 की जगह नहीं, हाँ हमारे हाँ चार्ट में मैडम। नहीं है। मैडम इस तरह आप से वहाँ इस कर तरह से पाए करना लेकिन है। चार्ट पे नहीं कर पाते। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे करना है। ठीक है मैडम। हमारे पास यहाँ एबेकस है। क्या आपने देखा है? आप सब यहाँ देखें। नहीं ये क्या है? मैडम। इकाइयाँ। इकाई। दहाई। दहाई। शतक। हजार। 10,000। हमारे ठोस 10 घन में ये इकाई है। ये कौन से रंग के है? पीला। ये क्यूब्स पीले हैं। क्या ये भी पीला है? हाँ हाँ। मैडम। अब ये क्या है? नीला। नीला रंग। ये भी नीला है। ये क्या है? हरा। हरा। ये 100 है। ये भी हरा है। ये क्या है? 1000। 1000। लाल में। ये भी लाल है। और ये 10,000 है। ठोस 10 घन में हमारे पास सिर्फ 1000 है। प्ले मनी में भी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 1000। 1000। सिर्फ 1000 है हमारे पास प्ले मनी में। क्या हमारे पास 10,000 की नोट है? नहीं। इसीलिए 5वीं कक्षा के बच्चों को 5 अंक की संख्या सीखने के लिए हम इसका प्रयोग करेंगे। इसे क्या कहते हैं? एबेकस। इसलिए हमारे पास कुछ रंगीन छल्ले हैं। मैं कुछ यहाँ रखूंगी। हाँ, हमें उन्हें इसमें रखना है। पीले रंग के कितने? इकाई के लिए पीले। क्या हम रखेंगे इस संख्या के लिए? कितनी इकाई है? 0 इकाई। शून्य। पहले समूह में से बी कौन है? पहले समूह के। यहाँ आओ विहान। देखो कितने हैं दहाई के घर में? दहाई के घर में कितने? 2। 2 10। क्या वो ठीक से रख रहा है? यहाँ रखो और जाओ। और अब इस समूह में से सी। यहाँ आओ वैष्णवी। सैकड़ों के घर में कितने? वहां देखो। आपको जोर से कहना है। 100 के घर में। ये इकाई है दहाई। ये है सैकड़ों की जगह कितने? एक। मैडम। एक रखो। कौन सा रंग? बहुत हरा। बढ़िया। हाँ, तुम आओ। और अब कौन सी जगह रखनी है? 1000 की जगह 1000 के स्थान रख पर दो। 2 सबको मैडम। देखने दो। तुम अभी शिक्षक हो। क्या इसने ठीक से रखा? 2। बहुत अच्छे। मैडम तालियां। मैडम अब मुझे मैं आना इस है। समूह में से किसी को बुलाऊंगी, आपको बाद में। तुम आओ। अब कौन सा आपको रखना है? मैडम 10,000। 10,000 की जगह। जोर से बोलो। आप सुन पा रहे हैं? कितने रखने हैं? 2। मैडम 2 मैडम। अब क्या आप इसे पढ़ सकते हो? इस संख्या को पढ़ सकते हो? हाँ मैडम। ये 10,000। 10,000 की जगह है 10,000 20,000। और ये 20,000। 1000। 1,000। 2000। जोर से बोलो। जोर से बोलो, ठीक है? ठीक है मैडम। क्या आप सब सुन पा रहे हैं? आपको जोर से नहीं बोलना है। मैडम। 22,000। हाँ, तो कितने हैं? 22,000। 120। यहाँ कुछ नहीं है। 100 और 20। बहुत अच्छे। ताली बजाओ। क्या आप सब समझे? अब हमारी किट में हमारे पास ऐसा केवल एक ही है। इसीलिए पिछले साल के बच्चों ने क्या किया? उन्होंने घर पे बनाकर लाया था।
उन्होंने इस प्रकार का बनाया था। देखो, ये ऐसा बनाकर घर से लाया था। फिर आप इसे अपनी कक्षा में उपयोग कर सकते हैं। पुरानी पेंसिल का इस्तेमाल किया, छल्ले बनाए और यहाँ ले आए। ये आपका गृहपाठ होगा। कल लाने की जरूरत नहीं, आप 2 दिन बाद बनाकर ला सकते हैं। आपके माता पिता की मदद ले। हमारे पास वो और ये ऐसे 2 ही है, तो आप सभी प्रत्येक समूह के लिए बनाएं और लाएं। सब कुछ अलग रखें। आपके प्ले मनी और ठोस 10 घन उन्हें अलग रखें। अब हमें पाठ्य पुस्तक के प्रश्न सुलझाने हैं। मैं आपको पाठ्य पुस्तक दूंगी। हर समूह के लिए एक पाठ्य पुस्तक। हाँ, हर समूह के लिए एक पाठ्य पुस्तक। चौथी कक्षा के लिए ये पाठ्य पुस्तक है। हर समूह के लिए। आपका कौन सा समूह है? मैडम हमारे मैडम, पास मुझे चाहिए चौथी और हमारे 5वीं समूह कक्षा के के लिए। बच्चे मैडम, हैं, है हमारे ना? समूह को मैडम, नहीं मिला। हमारे समूह हर को समूह में चौथी और 5वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक होनी चाहिए। पाठ्य पुस्तक में से कौन से प्रश्न सुलझाने हैं, मैं आपको बताऊंगी। आपके पास वर्कबुक है ना? उस वर्कबुक में मैं आपको गृहपाठ दूंगी। आपको वो हल करके कल लाने हैं, ठीक है? ठीक है ठीक है मैडम। चौथी मैडम। कक्षा के लिए उनकी पाठ्य पुस्तक में 5,926 और 5वीं कक्षा के लिए 32,894। आपको वो इस पर रखने हैं। अपनी कॉपी में लिखो हाँ, और मुझे बताओ, हाँ क्या आप रख रहे हो? करोगे? सही कर मजा रहा हूँ। आएगा अरे करने मुझे में। आप 10,000 यहाँ नहीं रख सकते, है ना? मैं आपको अबेकस दूंगी। अब सभी अपना गृहपाठ लिख ले, अपनी कॉपी में लिख ले। ठीक है अपनी वर्कबुक से पुस्तक के पहले भाग से सभी समस्याएं आपको करनी है। वर्कबुक के पहले भाग से सारे सवाल आपको सुलझाने हैं। मैं कल इसकी जांच करूंगी, ठीक है? ठीक है बहुत मैडम। अच्छे। सुप्रभात मैडम। क्या आप सभी ने अपना गृहपाठ पूरा किया? हाँ, मैं बाद में ठीक करूंगी, मैडम। ठीक है? क्या हम एक खेल खेलें? हाँ आप मैडम। सब स्थान मूल्य की अवधारणा जानते हैं, है ना? हाँ इकाइयाँ मैडम। 1, 2, 3, 4, 9 तक सारी इकाइयाँ हैं। उसके बाद दहाई के स्थान पर क्या है? 10, 20, 30 और सब। ठीक है। सैकड़ों के स्थान पर क्या होगा? 100, 200। 100, 200, बहुत अच्छे। 300, 1000 की जगह में? 1000, 2000, बहुत अच्छे। 3000, चार ये बात। हजार। अब 25 में कितनी इकाइयाँ हैं और कितनी दहाइयाँ? 2, 10, 5 इकाइयाँ। 25 में कितनी इकाइयाँ और कितनी दहाई? 5 इकाइयाँ और 2 दहाई। 2 बहुत अच्छे। दहाइयाँ। अब हम एक खेल में परीक्षण करते हैं। ठीक है मैडम। यह है 1 इकाई। आप एक बार चुटकी बजाएं तो ये 1 है। 1, 2 इकाई। 2, मैं आपको एक अंक दूंगी। 3। मुझे 1, दिखाओ। 2, अब यदि मैं आपको केवल एक 3। अंक देती हूँ, आप विविध समय पर शुरू नहीं कर सकते। मैं कहूंगी 3 शुरू। रुको रुको, मैंने अभी नहीं कहा। यह एक परीक्षण है। 4 शुरू। रुको, आपको 4 पर रुकना होगा, ठीक है? ये इकाइयों के लिए। 10 10, सिर्फ एक बार, एक दहाई। ये है 10। 20 शुरू। समझ लिया? आपको अधिक ताली नहीं बजानी। अगर आप ज्यादा गिनेंगे तो मैं आपको काम दूंगी। आपको कूदना होगा, खेलना नहीं, होगा, मैडम, ठीक है? नहीं मैडम। अब क्या हम शुरू करें? शुरू में केवल इकाई और दहाई। यदि आप मेरे कहने से पहले शुरू करते हैं तो आप बाहर हैं। तैयार? तैयार? हाँ क्या आप मैडम। समझे क्या करना है? ये दहाई, ये इकाई, ठीक है? क्या आप तैयार है? ठीक है मैडम। 32 शुरू।
सब लोग बाहर है। 30 में कितनी दहाई? 3। 1 2 3। अरे हाँ, कितनी ऐसे इकाइयाँ? नहीं। केवल 2। अरे यार, आपको अवलोकन करना ऐसे होगा। कैसे कर- ध्यान दे। सबने नहीं किया। आप रुके नहीं। लौट आओ, लौट आओ। फिर करेंगे। अब क्या हाँ आप ध्यान मैडम। दे रहे हैं? हाँ हाँ मैडम। 41 शुरू। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इकाइयाँ, दहाई, सैकड़ों। यदि आप ऐसा करते हैं तो ये एक 100 है। तैयार? ये 1 2 3। तैयार? 123 शुरू। आपने इसे 2 बार क्यों किया? आपको 2 बार नहीं करना था, एक ही बार। और जल्दी करो। हाँ हाँ मैम, मैम, हाँ मैम, मैं सबको करेंगे, देखूंगी और मदद करेंगे। करूंगी, ठीक है? अगर किसी को जरूरत है तो। रुको रुको। 134 शुरू। आपने केवल 2 बार किया। आपको 3 बार करना था, ठीक है? क्या हुआ? हम दोबारा करेंगे, ठीक है? 512 शुरू। 512। 512 में कितने 10 है? एक मैडम, केवल एक। एक। मैडम ही आप है। 12 बार ताली नहीं बजा सकते। 1 10 और 2। हाँ मैडम। हाँ समझे? मैडम। क्या हम फिर से हाँ करेंगे? क्या आप मैडम। बोर हो रहे हो? करते हैं। करते ये हैं। खेल मजेदार हाँ है ना? मैडम, इससे आप मजा आ स्थान रहा मूल्य स्पष्ट है। रूप से मैडम समझेंगे। बहुत मजा आ रहा है। 322 शुरू। हाँ, बहुत अच्छे। एक और अंतिम। आपको भी करना चाहिए। 430 शुरू। क्यों? 430 में कितनी इकाई है? कितनी इकाई? 0। तो आपने चुटकी क्यों बजाई? आपको 0 के लिए कुछ भी नहीं करना। 20 शुरू। बस इतना ही। 500। 500। 100 के लिए ये। क्या आप समझे? अब कभी भी हाँ जब मैं यहाँ न मैडम। रहूं या फिर और कोई शिक्षक न हो तो आप सभी ये खेल खेल सकते हैं, है ना? हाँ कोई भी नेता हो मैडम। सकता है और हर कोई खेल खेल सकता है। हाँ क्या कोई हमें मैडम। अभी ये खेल खेल के दिखाएगा? आओ, मैडम तुम मैं नेता हो। मैडम मैं ये नेता है। मैं भी तुम्हारे मैं साथ खेलूंगी। क्या आप बीच में खड़े रहोगे? ठीक है। तैयार? अगर किसी ने गलती की तो आपको कहना है। आपको पता होना चाहिए। आपने नहीं बताया 1000 के लिए क्या करना है। बस 3 अंकों की संख्या दे। 335। आपने ज्यादा किया। आपको कहना है शुरू, अन्यथा वो जल्दी शुरू करेंगे। दूसरी संख्या दो। 295। 10 बार। देखो वो सही ढंग से गिन रही थी। अगर कोई गलती करता है तो हमें पता लगाना होगा, ठीक है? अगला। कोई और भी एक मौका ले सकता है। हम ये कल करेंगे, ठीक है? ठीक है है तालियां। मैडम। आपके समूह में जाके बैठो। पहले कौन बैठेगा? चलो देखे। अपने समूह में बैठो। ठीक मेरे सामने नहीं हो। सोचने दो मुझे। अरे हाँ, अब आपने खेल खेला है ना? तुम मेरे खेल समूह में किस हो। बारे में था? क्या था? बैठो, बैठो और मुझे स्थानीय बताओ। मूल्य। ये मैडम स्थान मूल्य स्थानीय के बारे में था। मूल्य। आपको किस जगह के लिए क्या करना है, ठीक से समझना होगा। 100 ये है, दहाई ताली है। हाँ, तुम समझे? अब इसी तरह हम एक और गतिविधि करेंगे। ये संख्या कौन सी है? 628। जोर से कहो।
628। 628। 628 में कितनी इकाइयाँ, कितनी दहाइयाँ, कितने सैकड़ों होते हैं? आप कैसे बता सकते हाँ हैं? क्या आप मुझे मैडम। बताएंगे? केवल जिसे मैं पूछूंगी। इस समूह से ए, तुम बताओ। 6 दहाई, 6 ये 6 दहाइयाँ। दहाई है। 2 इकाई, तो ये क्या है? सचिन, गलत 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 तुम मुझे है। बताओ। 6 शतक, 2 दहाइयाँ और 8 इकाइयाँ। बहुत अच्छे, सब ताली बजाओ। सचिन, 6 शतक, 2 दहाई और 8 इकाई। फिर से यही करते हैं रंगों का उपयोग करते हुए। हमने पहले भी देखा था, है ना? इकाइयों के लिए कौन सा रंग? मैडम इकाइयों के लिए पीला, पीला रंग। दहाई के लिए नीला, सैकड़ों के लिए नीला। हरा रंग, हरा था। इसी तरह हम उन्हें रखेंगे 628 में। 6 मैडम। 6 मैडम। कितने सैकड़ों, कितनी दहाई? तुम बताओ। 2। 2 दहाई है। कितनी इकाई? अरे ये तो 628 है। क्या ये 628 है? ठीक है। हाँ मैडम। इसमें कितने सैकड़ों है? 600। 6 20 है 2 और 8 है दहाइयाँ, हमारे पास। 8 इकाइयाँ। ये 628, 628, 600 इस तरह विस्तारित रूप में लिखूंगी। 600 अधिक 20 20 अधिक अधिक 8। 8। हम ऐसे भी लिख सकते हैं। हाँ 600 मैडम। में 6 सैकड़ों है। 6 हरी प्लेट्स। सचिन, यहाँ ध्यान दो। 600 हम ऐसे लिखते हैं। कितने दहाई? 20 में कितनी दहाई? तनिषा, यहाँ देखो। हाँ मैडम। 2 दहाई। 20 में 2 दहाई। आपको उसे बाद में फिर से बताना होगा, ठीक है? 2 गुना 10। कितनी इकाइयाँ हैं? 8 इकाइयाँ। हम इस तरह लिखते हैं, ठीक है? हाँ मैडम। हम इसे ऐसे विस्तारित रूप में लिखते हैं। इसे कहते हैं संख्याओं का विस्तारित रूप। आप जानते हैं, है ना? 4 अंकों की संख्या भी इस तरह लिखी जा सकती है, ठीक है? क्या आप समझे? अब 4 अंकों की संख्या। चलो 4 अंकों की संख्या करते हैं। चौथी कक्षा के बच्चों को 4 अंक होते हैं, तो चलिए उसका अभ्यास करते हैं। 5वीं कक्षा के बच्चे वैसे भी जानते हैं, तो आपके लिए आसान होगा। 2543। ठीक है? अब मैं हर एक समूह को दूंगी। पहला समूह कृपया यहाँ आए। चमेली समूह। 2543। हर एक समूह में से डी आइए। आपको इसे रख के दिखाना होगा। नहीं, पहले आप ठीक से रखें और फिर कापी में लिखकर मुझे दिखाएं। 2543। ठीक है मैडम, आप किताब में लिख लीजिए, मैं सही से लगाती हूँ। ताली ताली, इन्होंने पहले खत्म कर दिया। क्या सबने अपनी कापी में लिख लिया? सबने लिखा है ना? बहुत अच्छे। मैडम हमने खत्म अच्छा, कर अच्छा। लिया। गुलाब समूह। गुलाब समूह में से डी। मैडम मैं। यहाँ आओ। नंबर देखो, जो आवश्यक है उसे उठाओ और उन्हें वहां रखो। देखो और रख दो। मैं आपको 2 मिनट का समय दूंगी। यहाँ से उठाओ। सबको मौका मिलेगा, आज नहीं तो कल, ठीक है? हमें बहुत सारे समस्याओं का हल ढूंढना है ना? तो सभी को मौका मिलेगा। आपने इसे विस्तारित रूप में रखा है। उन्हें एक दूसरे के ऊपर रखो। हाँ मैडम। एक संख्या में कितने स्थान होंगे?
इकाइयाँ, दहाइयाँ, सैकड़ों, हजार। इकाई, दहाई, 4 अंकों की संख्या में सैकड़ा, हजार भी होंगे। हजार, तो यहाँ हजार, फिर क्या? सैकड़ा, सैकड़ों, फिर क्या? दहाई की जगह। क्या हमारे पास दहाई की जगह है? और फिर? दहाई, लेकिन यहाँ इकाई कहाँ है? इकाइयों का रंग क्या है? हमने क्या कहा? पीला, अगर इकाई नहीं भी है, भले शून्य हो, हमें इसे दिखाना होगा। हमें इकाइयों की जगह दिखानी होगी, इसलिए हमें इसे रखना होगा, भले ही शून्य हो। क्या आप समझ गए? अब इसका विस्तार कौन करके लिखेगा? आपको मौका नहीं मिला है ना? आओ आओ, इस संख्या को यहाँ लिखो, विस्तृत करके लिखो। मैडम, कितने हजार है यहाँ? नीचे मैडम। अगर कोई गलती करता है तो आपको कहना है। 2000 कितने मैडम। हजार है? लिखो। ये तो 200 है। अब क्या करना है? क्या वो ठीक से लिख रहा है? हाँ उसे क्या लिखना होगा? 300 क्या ये काफी है? आपको शून्य भी लिखना होगा। गलत ठीक है। बहुत अच्छे, तालियां। हाँ, अगला। इसके आगे क्या लिखना होगा? आपकी कापी में। आपकी कापी में कृपया ये लिखें। मैडम मैं आके देखूंगी। ठीक है मैडम। अधिक। क्या होता है जब आप 1 से शून्य को गुणा करते हैं? शून्य। ये क्या है? ये क्या है? मुझे बताओ। पासा। मैडम के साथ मैडम, नहीं, ये लूडो नहीं, ये पासे हैं। पीला क्या दिखाता है? इकाई। नीला? दहाई। दहाइया, सैकड़ों के लिए? सैकड़ा, हरा रंग। मैडम, और हजार के लिए? हजार, लाल रंग। मैडम, ये क्या है? 10,000। ये 10,000 है। पिछले साल के बच्चों ने इसे तैयार किया था। अब वे छठी कक्षा में हैं। उन्होंने बनाया था। मैं पासों को घुमाऊंगी और आप में से एक को बुलाऊंगी। तीसरा समूह कौन सा है? मैं कमल समूह। मैडम मैं ठीक है। मुझे नहीं पता मैं किसे बुलाऊंगी। मैंने इन्हें रख दिया। अब तीसरे समूह से बी, कृपया यहाँ आए। वो तो तुम ही हो आओ। ना, जाओ। सब इसे देखें। बैठो। सारे पीलों को एक साथ रखो। क्या आप सब देख रहे हैं? आओ, तुम इस तरफ आके बैठो, मेरे पास। इसके बाद, पीले के बाद, मैडम दहाइया, नीला, इकाई के बाद क्या है? दहाई। नीले। और फिर हरा, मैडम आप उन्हें कहाँ रखोगे? मैडम सफेद। आप उन्हें बच्चों के सामने रखें। कितनी इकाई है? 2, यहाँ कितनी दहाई है? 2, आपको गिनना होगा। 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसमें डॉट्स देखे? वो इन डॉट्स की गिनती कर रहा है, ठीक है? अब मुझे सूरजमुखी समूह का सी चाहिए। कौन है? भरत। हाँ, यहाँ आओ। मैडम मैं। बोर्ड के पास जाओ और लिखो जो हम आपको ठीक बताते है हैं। मैडम। इकाई, दहाई, सैकड़ों, हजार। पहले एक तालिका बनाओ। आपको हाँ गिन के मैडम। उसे बताना है, ठीक है? आपको गिनना है कितने हैं, ठीक है? आप लिखो इस तरह से। अब वो आपको बताएगा क्या लिखना है और आपको यहाँ लिखना होगा। ठीक है कितनी मैडम। इकाइयाँ हैं? उसे अरे, बताओ। 10,000 है। अरे 2 10,000 इकाई। है, 10,000।
आप सब देखो क्या वो सही से लिख रहा है। हाँ मैडम। कितनी 2 दहाई? 9 9 दहाई। दहाइयाँ ऐसे उसे बताना है। 9 दहाइयाँ कितने सैकड़ों? 7 शतक। और फिर 8 8,000। 5 10,000। 5 50,000। बहुत अच्छे। क्या आप उस संख्या को पढ़ेंगे? आप वहीं से पढ़ो। क्या आप देख सकते हैं? ये 10,000 है। कितने 10,000 है? 5 10,000। 5। 5 10,000 यानी कि 50,000। हाँ मैडम। कितने हजार? मैडम ये मैडम पूरी मैं संख्या कौन बताता हूँ पढ़ेगा? मैडम मैं 58,792। बहुत अच्छे। तालियां। नीचे बैठो। क्या ये सही है? अब इसे विस्तारित रूप में कौन लिखेगा? मैडम मैं। आप इसे विस्तृत रूप में लिखें। ठीक है? हाँ मैडम। तुम अपनी जगह पर बैठो। आप सबको देखना होगा क्या वो सही से लिख रहा है? क्या वो ठीक से लिख रहा है? बहुत अच्छे। बड़ी संख्या में हमारे पास अल्पविराम लगाने की प्रणाली है। मैं आपको एक बार दिखाऊंगी और फिर हम इसका अभ्यास करेंगे। ठीक है? अब इकाई, दहाई, सैकड़ों, हम उसके बाद अल्पविराम लगाते हैं। 50,792 हम यहाँ देख सकते हैं। मैं आपको इसका बाद में अभ्यास कराऊंगी। क्या ये खेल अच्छा है? आपको पसंद आया? क्या आप हाँ, जानते हैं आप इन पासों से मैडम। क्या कर सकते हैं? ये जोड़ और घटाव की समस्याओं को हल करने में भी सहायक है। मैं आपको पासे और कुछ प्रश्न दूंगी और आप इसे बाद में कर सकते हैं। ठीक है? मैं आपको सराव प्रश्न कल दूंगी। ठीक है? ठीक है मैडम। अब फिर से अपने स्थानों पर बैठ जाओ। मैं यहाँ एक संख्या रखूंगी। आपको पढ़कर बताना है कि ये संख्या कौन सी है। 3,456। 3,456। इकाई, दहाई, सैकड़ों और हजार में लिखूंगी। इकाइयाँ कहाँ लिखनी होगी? ये दहाई। सैकड़ों कहाँ लिखने चाहिए? और ये है हजार। आप इसे विस्तारित रूप में लिखना जानते हैं, है ना? हाँ मैडम। इसका और एक पक्ष भी है। सिर्फ विस्तार और लेखन नहीं, बल्कि इस 4 5 6 को देखें। इसमें बहुत कुछ खास है। स्थान मूल्य और अंकित मूल्य। चेहरे का क्या मतलब? जो आप देख सकते हैं वो अंकित मूल्य होता है। 6। जब मैं 6 कहूँ इसका अर्थ है 6। अब 5 क्या है? ये 5 जैसा दिखता है। 4 का अंकित मूल्य क्या है? 4। 3 का अंकित मूल्य क्या है? 3। आप जो भी यहाँ देखते हैं वही इसका अंकित मूल्य है। यदि 5 ले तो 5 का अंकित मूल्य 5। लेकिन पर कौन सी जगह 5 है? ये दहाई की जगह है। तो इसका स्थान मूल्य 5 हो जाता है 50। 5 दहाई है, इसीलिए ये बनता है 5 का स्थान मूल्य कितना है? 50। अब क्या आप मुझे 4 का स्थान मूल्य बता सकते हैं? 4 का स्थान मूल्य बताओ। मैडम 4 का स्थान मूल्य 400 मैडम। 4 का स्थान मूल्य 400 है। अब जल्दी जिसे मैं पूछूंगी वही जवाब देगा। ठीक है? 3 का अंकित मूल्य क्या है? आप सिर्फ देख के बताओ। 3। क्या ठीक है? अंकित मूल्य यानी जो आप देखते हैं। अब
स्थान मूल्य कौन समझाएगा? क्या आप समझे 3000। क्यों? 3 का स्थान मूल्य 3000 है। कोई प्रश्न? किसे नहीं समझा? मधु, आप नहीं समझे? आओ, यहाँ आओ, मैं तुम्हें समझाती हूँ। मैम बताओगी क्या मुझे? आप सभी सुने जब मैं मधु को सिखाती हूँ। ठीक है मैडम। अब 4 का अंकित मूल्य क्या है? 4। 3 का अंकित मूल्य 3। लेकिन देखो किस जगह पर है। ये तो सैकड़ों की जगह पर है, इसीलिए इसका मूल्य बदलेगा। 4 किस स्थान पर है? ये सैकड़ों के स्थान पर है, इसीलिए 400। और 3 का स्थान मूल्य है? मैंने 3 का स्थान मूल्य पूछा। क्या है? 3000। क्या आप समझे? ठीक से समझे? हाँ मैडम। बहुत अच्छे। अब जाके बैठो। सब ठीक से समझे है ना? क्या ठीक से समझ में आया? हाँ मैं और एक मैडम। प्रश्न पूछूंगी। इनका स्थान क्या है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हजार। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हमें इसकी व्यवस्था करनी है। कौन प्रयास करेगा? किसने अभी नहीं मैडम किया? मैं, आओ, मैडम मैं, तुम आओ। मैडम मैं। तुम्हें पहली ठीक है, संख्या मैडम। यहाँ रखनी है, ठीक है? अब इस समूह में से कौन प्रयास करेगा? आपको प्रयत्न करना है। आइए, आपको पहले ही मैडम मैं मौका भी मिला था। करना चाहती आओ, हूँ। दूसरा अंक रखो। अब अगर सैकड़ों की जगह 0 है तो क्या करना होगा? हमारे पास 1 है 3 शून्य के साथ। आपको वो रखना होगा, जिसका अर्थ है कि सैकड़ों की जगह पर कुछ भी नहीं। मैडम मुझे दिख नहीं रहा है। क्या इन्होंने ठीक से रखा? जाओ अपने स्थान पे जाके बैठो। तालियां। अब क्या आप तैयार हैं? हाँ ये मैडम। प्रश्नोत्तर का समय है। हाँ ठीक है, मैडम। शोर मत मचाओ। अगर मैं ये संख्या कहूँ, अगर मैं इस संख्या को दर्शाऊं, आपको पता होना चाहिए। आप अपना वक्त ले, जल्दी नहीं। कौन सा समूह? पहला समूह, अपने हाथ उठाओ। दूसरा समूह, तीसरा समूह, चौथा समूह। इसीलिए जब मैं आपके समूह का नाम लूं, तो आपको जवाब देना है। ये संख्या पढ़े। चौथा समूह, 5460। 5460। ठीक है। अब ये संख्या पढ़ो। तीसरा समूह, तीसरा समूह 4056। बहुत अच्छे। दोनों समूहों के लिए ताली बजाओ। अब इस संख्या में 6 का अंकित मूल्य क्या है? 6 का अंकित मूल्य। मैडम 6। मैडम 6। इस संख्या में 6 का अंकित मूल्य क्या है? मैडम 6। बहुत अच्छे, दोनों ने सही जवाब दिया। अब इस संख्या में 4 का अंकित मूल्य क्या है? अभी मैंने किसी समूह का नाम नहीं लिया। मैडम शतक। 4। मैडम इस संख्या चार। में 4 का स्थान मूल्य क्या है? मैडम शतक। 400 मैडम। 400। इसमें 4 का स्थान मूल्य, ये समूह मुझे बताओ। मैडम बहुत बढ़िया। 4000। यहाँ देखो, यहाँ 4 का स्थान मूल्य 400 है ना? लेकिन ये 400 क्यों है? क्योंकि ये सैकड़ों की जगह पर है। इस संख्या में 4 कहाँ है? 1000 के स्थान पर। इसीलिए 4 का स्थान मूल्य 4000 है। क्या हम ठीक है इस तरह के मैडम। कुछ और प्रश्न देखेंगे? ठीक है, हाँ बहुत अच्छे। मैडम। आज के लिए मैं आपको
वर्कबुक में कौन से प्रश्न करने हैं वो चिन्हित करके दूंगी। मैं आपके हाँ, समूह के मैडम। नेताओं को बताऊंगी और वे आपको बताएंगे, ठीक है? हाँ, मैं तुम्हारा मैडम। गृहपाठ चिन्हित करूंगी, ठीक है? ठीक है और मैं मैडम। कल का गृहपाठ भी देखूंगी। अब हर कोई अपनी कॉपी निकाले, देखिए क्या आपने सही लिखा। विस्तार रूप। कल का गृहपाठ था विस्तार रूप। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो मैं समझाऊंगी। अब हम क्या सीख रहे हैं? हमने कौन सा पाठ पढ़ा? स्थान मूल्य। समस्या, संख्या और क्या? मैडम आप कहाँ हैं? संख्या। 2-3 दिनों से हम संख्या सीख रहे हैं। हम खेल खेल रहे हैं, टीएलएम का प्रयोग कर रहे हैं। हमने वो सब किया, है ना? अब क्या हम अपने दैनिक जीवन में गणित का प्रयोग करते हैं? क्या आप थोड़ा पीछे बैठ सकते हैं? हाँ, मैडम। हम इसे कहाँ इस्तेमाल करते हैं? दुकानों में, दुकान में, बाजारों में, बाजार में, मॉल में मॉल में, और कहाँ? बैंकों में, होटल में। अरे हाँ, बैंक में। अब हम आपको उदाहरण के तौर पे लेते हैं। मैडम बहुत जगह इकाई, होता है। दहाई, सैकड़ों, हजार हमने देखे। हम जानते हैं। आपके पास इकाइयों में क्या है? कौन कहेगा? मैडम बहुत अच्छे। उंगलियां। उंगलियां जो आपके पास है वो इकाई में है। हमारे पास 100 नहीं है। अगर हम उन्हें एक साथ रखें तो 1 10। इसी तरह दहाई के बारे में क्या? हमारे शरीर में दहाई कहाँ है? मैडम यदि आप पैर। उंगलियां और पैरों की उंगलियां एक साथ रखें तो आपके पास 2 दहाई है। और क्या उदाहरण दे सकते हैं? मैडम दांत। बहुत अच्छे। दांत। हमारे कितने दांत हैं? मैडम 32 दांत है हमारे पास, है ना? तो हमारे दांतों में भी दहाई है। हमारे पास सैकड़ों में क्या है? बाल। मैडम बाल। हमारे सिर पे हजारों बाल है। हड्डियां। हजारों। हमारे बाल 10,000 में होंगे। हमारे पास 10,000 से ज्यादा हो सकते हैं, है ना? 1 लाख। हाँ, किसी के पास बहुत बाल है तो हो सकते हैं। ये क्या है? क्या आप जानते हैं? ये एक संकल्पना कार्ड है। आपको इसे पढ़ना होगा, समझना होगा और मेरे सवालों के जवाब देने होंगे। जब हम कक्षा में शब्द समस्याएं पूछते हैं तो बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं क्योंकि वे ठीक से समझे नहीं। तो शब्द समस्याएं क्या है? ये ऐसी समस्याएं हैं जो दैनिक जीवन में आती है, ठीक है? हमें उन्हें सीखना और समझना है। बहुत तेजी से कौन पढ़ सकता है? मेरे लिए कौन पढ़ेगा? क्या आप इसे तेजी से पढ़ सकते हैं? ठीक है, इसको सब में बांटो। प्रत्येक समूह एक संकल्पना कार्ड रखेगा, ठीक है? अब वो पढ़ेगी। जोर से पढ़ो ताकि सब सुन पाए। हम्म। एक बार शंकर को तोहफे में गुल्लक मिला। बहुत अच्छे। उसे दे दो। हाँ, तुम पढ़ो। क्या आप पढ़ोगे? नहीं मैडम। नहीं, तुम पढ़ो। उसने गुल्लक में पैसे इकट्ठा किए। उसको अपने पापा के जन्मदिन के लिए एक मोबाइल फोन खरीदना था। पर पर उसकी कीमत उसकी कीमत 2,500 2,500। है। 2,499। अब आप सभी इसे रख दे। अब मैं आपको एक प्रश्न पूछूंगी। अरे उसे नीचे नीचे ना रखो देखे। ना। अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? शंकरा। शंकर। लड़के का नाम क्या है? शंकरा। क्या आप सुन पाए? आ? उसे उपहार के रूप में क्या मिला? एक गुल्लक। गुल्लक।
उसे ये उपहार के रूप में मिला, तो उसने क्या किया? उसने पैसे इकट्ठा वो क्या किए करना हैं। चाहता था? पापा के लिए उसे फोन खरीदना बहुत अच्छे। था। दूसरे का सुनकर सब समझ पाए, है ना? बहुत अच्छे। अब उसके पास कितने पैसे हैं? 2499। यह तो कीमत है। हमें नहीं पता उसके पास कितने पैसे हैं। इसकी कीमत है 2499। इसमें कितनी सैकड़ों है? कितने हजार है? 4 शतक 2000। मैडम। और कितने सैकड़ों? 400। कितनी इकाइयां हैं? और कितनी दहाई? 9। पैसे गिनते समय जब हम पैसे गिनते हैं तो हम हजार, सैकड़ों, दहाई, इकाई का प्रयोग करते हैं। हमारे दैनिक जीवन में हम इन सभी चीजों का उपयोग करते हैं, है ना? इसी तरह हम आगे पढ़ते हैं और देखते हैं। अब कौन पढ़ेगा? क्या आप पढ़ोगे? इसे पढ़े। उस गुल्लक में 1000 का नोट था। 100 के 6 6 नोट। 6 शतक की नोटें थी। उसके पास 63 1 रुपए की नोटें थी। उसके पास 269 सिक्के थे। 269। शंकर को 1000 की नोट देखकर बुरा लगा। उसे लगा कि उसके ठीक है, पास कम बहुत अच्छे। पैसे थे। आपने सब कुछ पढ़ा। क्या आपको कहानी समझ में आई? मैं सवाल पूछूं? आखिर में उसे 2499 कैसे मिले? उसे कैसे मिले? मुझे बताओ कैसे? उसकी मम्मी ने उसे सारे छुट्टे पैसे दे दिए। शुरुआत में उसके पास इतना नहीं था, ठीक है? फिर माँ ने उसे सारे छुट्टे दिए और फिर वो अपने पिता के लिए एक उपहार खरीद सका। ठीक है? क्या तुम समझे? तो इस तरह से जब आप शब्द समस्याएं सुलझा रहे हो तो आपको इसे पढ़ना है और दोबारा पढ़ना है। यदि आप नहीं समझे तो क्या करना होगा? फिर से पढ़ना चाहिए। और फिर एक ही स्थान पर दी गई सभी जानकारी लिखे। आप चित्र भी बना सकते हो। जब आप इसे पूरी तरह से समझ लेते हैं तब आप समस्या का हल ढूंढ सकते हैं। क्या आप समझे? अब पाठ्य पुस्तक में दी गई समस्याओं को हल करने का समय है। क्या हम वो करें?